हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज एंड वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा विजन गवर्नमेंट एग्जाम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो यदि अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली यदि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज हम अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने इस YouTube थंबनेल को देखा ही होगा, तो जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया नया दिशा निर्देश। तो एक न्यू गाइडलाइन जारी किया है। तो गाइडलाइन किस लिए है? तो वो गाइडलाइन कोचिंग संस्थानों के लिए है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लेंगे एडमिशन, ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया है कि शिक्षकों के योग्यता के बारे में बताना पड़ेगा, और इसमें और भी कई बात को बताया गया है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो इस पेपर के सबसे ऊपर टॉप में आप लोग देख रहे हैं, शक्ति केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया नया दिशा निर्देश। तो कोचिंग वाले 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं ले सकेंगे दाखिला यानी एडमिशन। तो क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इसमें बताया गया है छात्रों की आत्महत्या व आग जैसी घटनाओं के बाद ऐसा कदम उठाया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहाँ दाखिला नहीं ले सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकते। तो कोचिंग संस्थान वाले 16 वर्ष से कम उम्र के स्टूडेंट्स को अपने यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते हैं। देन वो ऐसा कोई भी भ्रामक विज्ञापन नहीं फैला सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है, और इसका मतलब बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकना है, ठीक है। तो एक कारण तो यहाँ पर बताया गया है कि इसका मकसद बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकना है। और दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि छात्रों की आत्महत्या व आगजनी जैसी घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया है। तो मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों व आग की घटना, कोचिंग संस्थानों में सुविधा की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किए हैं, ठीक है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि इस पूरे दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। यानी जो कोचिंग संस्थान है वो अपने कोचिंग में कोई भी ऐसे टीचर्स को नहीं नियुक्त करेगा जो जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्नातक के नीचे स्तर का है, ठीक है। विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थानों में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है शिक्षकों की बतानी होगी योग्यता। तो यहाँ पर शिक्षक की योग्यता के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवा नहीं ले सकते जो नैतिक कदाचार से जुड़ी किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली न हो। संस्थान की वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्य सामग्री और पूरा होने की अवधि का शुल्क का विवरण देना होगा। छात्रों की तनाव मुक्त रखने की होंगे उपाय। विद्यार्थियों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारण कोचिंग संस्थानों को उन्हें तनाव से बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। अनावश्यक दबाव डाले बिना कक्षाएं संचालित करनी होगी या संस्थानों को एक परामर्श प्रणाली विकसित करनी होगी जो छात्रों और अभिभावकों के लिए आसानी से उपलब्ध होगी। सूक्ष्म प्राधिकार इस दिशा में कदम उठाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर यही बातें बताया गया है कि नहीं ले सकेंगे मनमाना शुल्क। जो भी कोचिंग संस्थान है वो मनमाने शुल्क नहीं ले सकेंगे, और वसूले गए शुल्क की रसीद देनी पड़ेगी, ठीक है। और वसूले गए शुल्क की एक रसीद देनी पड़ेगी,
इसमें जिक्र होगा कि बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ने वाले छात्रों की बची हुई अवधि का फीस लौटाना होगा। मान के चलते हैं कि कोई भी स्टूडेंट यदि एडमिशन लेता है तो बीच में ही यदि वो क्लास को ड्रॉप करता है तो जो भी उनका कोर्स होगा और जितना भी मतलब समय के लिए वे छोड़े होंगे उस समय के अनुसार उनका पैसा को रिफंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के पास, ठीक है। उल्लंघन करने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना। तो कोचिंग संस्थान पर 1 लाख का जुर्माना भी लग सकता है इन बातों को उल्लंघन करने पर। और यही यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 10 लाख से स्टूडेंट्स जो कि 16 साल से जिनका कम उम्र है वो कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, ठीक है। और वहीं बिहार का बात किया जाए तो लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स बिहार में कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं जो कि उनका जो उम्र है वो 16 साल से कम है, ठीक है। तो इसमें 4-5 मोटी बातों को बतलाया गया है। तो क्या क्या है, तो सबसे पहले 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लेना पड़ेगा एडमिशन, ठीक है। देन दूसरा यह है कि जो भी कोचिंग संस्थान है अपने टीचर्स के योग्यता के बारे में बताना पड़ेगा। और वो योग्यता क्या है कि न्यूनतम स्तर जो उनका क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो स्नातक स्तर का होना चाहिए। देन उस पर किसी भी प्रकार का नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया ना हो, ठीक है। और तीसरा बात, माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही स्टूडेंट्स कोचिंग संस्थान को मदद ले सकते हैं पढ़ाई में। देन छात्रों को तनाव मुक्त रखने की होगी उपाय। कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं डाला जाएगा जिसके चलते छात्र पर नुकसान पहुंचे। देन स्टूडेंट्स और अभिभावकों को किसी भी प्रकार के भ्रामक विज्ञापन नहीं देंगे कोचिंग संस्थान, ठीक है। तो यही सब बातें यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो कोचिंग संस्थानों को यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए नियम लाए गए हैं क्योंकि ये बात तो सच है कि माध्यमिक स्तर तक तो स्टूडेंट्स को विद्यालय में ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ही कोचिंग संस्थानों का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा स्टूडेंट्स क्यों करते हैं, तो ये हमारे सरकारी जो भी विद्यालय है उसके एजुकेशन के चलते होता है, क्योंकि वहां पर पहले ऐसा टीचर्स नहीं होता था जो अच्छे ढंग से पढ़ा सकते। लेकिन जो अभी शिक्षा में बदलाव किया गया है जिसके माध्यम से अभी नया नया जो भी टीचर्स लोग का भर्ती किया जा रहा है उनका क्वालिफिकेशन स्तर काफी ऊंचा है। तो अब स्टूडेंट्स को भी इस बात को भी समझना पड़ेगा कि अब कोचिंग की जगह अपने सरकारी विद्यालय का सहारा लेना पड़ेगा, यानी माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही वो एक कोचिंग संस्थान का मदद ले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी बातें आप सबको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।